असम के 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब हार पर मंथन करने जा रही है। 8 दिसंबर को कांग्रेस ने बैठक बुलाई है जिसमें हार की समीक्षा की जाएगी। हार के बाद फिर मंथन। हर बार कांग्रेस की यही कहानी। असम के 5 सीटों पर कांग्रेस की करारी हार। हार पर अब 8 दिसंबर को कांग्रेस करेगी मंथन। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी बीते 1 दशक से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश का करीब 5 दशकों से अधिक समय तक नेतृत्व करने वाली पार्टी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज उसकी ऐसी स्थिति होगी। हर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें या फिर राजकीय स्तर पर, कांग्रेस हर चुनाव हार रही है। असम में 2011 के बाद से एक भी चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा। 2016 में दिसपुर की सत्ता जाने के बाद से कांग्रेस लगातार हर चुनाव हार रही है, चाहे वह पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव। यहाँ तक कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल होने के बावजूद फिर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। इस बार भी असम के 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य के बिहाली और धौलाई सीट पर कांग्रेस थोड़ी चुनौती दे पाई, लेकिन अपने ही गढ़ सामागुड़ी में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रकीबुल हुसैन के गढ़ सामागुड़ी में पहली बार भगवा परचम लहराया है, जहां 65% आबादी अल्पसंख्यक है। ऐसी सीट पर कांग्रेस की हुई हार पार्टी की दुर्दशा को दर्शाती है। बिहाली, धौलाई, सिडली और बोंगाईगांव में भी कांग्रेस को करारी हार मिली है। अब हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपनी हार पर मंथन करने के लिए 8 दिसंबर को एक बैठक करने जा रही है। इस बैठक में जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हार पर समीक्षा की जाएगी। আমি কিয় হাৰিলো আমি এতিয়া ৰিপৰ্ট বিচাৰিছো 5খন কমিটিৰ পৰা যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াও এটা ফৰ্মেল ৰিপৰ্ট আমাক এপিচিচিক দিব। সেই ৰিপৰ্টটো সম্পৰ্কত অহা 8 ডিসেম্বৰ আমাৰ পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স কমিটি মিটিং হ'ব, য'ত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। গতিকে 8 ডিসেম্বৰত ৰিপৰ্টৰ 5খন কমিটিৰ ৰিপৰ্ট বিশ্লেষণৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে মই দলৰ সভাপতি হিচাপে এই কথাখিনি যিটো আমাৰ নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ হ'ব এইটো আপোনালোকক জনাম। আৰু আজি আমি ইলেকশ্যন হাৰিলো কিয় কোৱা নাই, বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদ আৰু সামগ্ৰীৰ ৰণকৌশল এইটো অসমৰ ৰাইজে জানক, পাছত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব কোনে কি কৰি আছে। कांग्रेस की यह स्थिति केवल असम में ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो कांग्रेस कुछ राज्यों को छोड़ अधिकांश प्रांतों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीते दिनों झारखंड और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस केवल 16 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं झारखंड में जेएमएम के सहारे पिछले रिकॉर्ड को कांग्रेस दोहराने में कामयाब रही। इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। कांग्रेस केवल कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में ही शासन में है और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस के पास 10% विधायक भी नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिया है कि अब हर किसी को अपनी हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार को इस दायरे में लाएगी? संदीप शर्मा की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।